नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। हरियाणा कांग्रेस की चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं को क्या कुछ निर्देश दिए, इसके बारे में जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक जी से। तक्षक जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया अजय। तक्षक जी, ये जो बैठक रही इसमें क्या कुछ खास रहा? देखिए अजय, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया अपनी नियुक्ति के बाद ये पहली बैठक के लिए चंडीगढ़ आए थे। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई। इस पहली बैठक में बाबरिया ने सख्त निर्देश दिए कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दूसरे की छवि खराब करने की कोशिश करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से कि अगर आप में एकजुटता बनी रहेगी तो कांग्रेस को सत्ता में लाना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया। तक्षक जी, क्या इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे? निश्चित तौर पे देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्नाटक कांग्रेस मामलों के प्रभारी रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस मामलों के प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा सहित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। और हरियाणा से राज्यसभा के एकमात्र कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तक्षक जी, सभी वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद थे, लेकिन इस दौरान यहाँ पर कुछ नारेबाजी भी हुई है, हुटिंग हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बैठक में निश्चित तौर पर नारेबाजी हुई। हुड्डा के समर्थकों ने उनके नारे लगाए, कुमारी शैलजा के समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की। और अपने नेता के पक्ष में कार्यकर्ताओं का नारेबाजी करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की। तो इस जो नारेबाजी हुई इसको लेकर जो कांग्रेस प्रभारी थे दीपक बाबरिया, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया था कि देखिए आपकी मौजूदगी में हुड्डा साहब और शैलजा के पक्ष में नारेबाजी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई गुटबाजी नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह के मामले देखने को अक्सर मिलते रहते हैं। नारेबाजी को अनुशासनहीनता नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी अगर कार्यकर्ता संयम बरतें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैठक में एक चीज़ सामने आई कि कुमारी शैलजा ने जैसे ही अपनी बात कही वो बैठक के छोड़कर चली गई, तो उसकी क्या वजह रही है? ये तो खुद कुमारी शैलजा ने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ जाना है। वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मामलों के प्रभारी हैं। आपको पता है कि 3-4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें छत्तीसगढ़ भी एक है। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया को उन्होंने मीटिंग से जल्दी जाने के बाबत पहले ही बता दिया था। उनकी फ़्लाइट थी, इसलिए उनको बैठक से जल्दी जाना पड़ा और वो जा रही हैं। मीटिंग में होटिंग हुई, नारेबाजी हुई, शैलजा चली भी गई, हालांकि उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं, क्या आपको लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में ये गुटबाजी पर लगाम लग पाएगी? देखिए अजय जी, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। जी, अक्सर शुरू से ही हरियाणा में या किसी भी राज्य की कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी रही है जी। और उसको खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस हरियाणा में 2 बार चुनाव हार चुकी है, आपको पता, लगातार 2 बार भाजपा सत्ता में आई है। अगर कांग्रेस एकजुट होगी तो पार्टी के सत्ता में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं। दीपक बाबरिया ने भी उनको कहा है कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है तो सबसे पहले आपको पार्टी में एकजुटता बनानी होगी। तो मैं समझता हूं कि उनका ये संदेश और एक दूसरे के खिलाफ छींटाकशी करने वाले या छवि खराब करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जो है, उससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस में एकजुटता भले ही दिल से ना हो, लेकिन आम लोगों को वो एकजुटता उनको दिखानी पड़ेगी, चाहे वो पार्टी आला कमान के डर से दिखाएं या सत्ता में आने के लिए दिखाएं। एक बार तो विधानसभा चुनावों तक उनको एकजुट होता दिखाई देना पड़ेगा। क्या दीपक बाबरिया के सामने हरियाणा कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने का मुद्दा भी सामने आया, जी रखा गया? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन निचले स्तर पर नहीं है जी। और जब भी कोई पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है, उसकी कोशिश रहती है कि वो इस संगठन को निचले स्तर तक खड़ा करे। अशोक तंवर साहब जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने संगठन बनाने की कोशिश की, नहीं बन पाया, बाद में वो पार्टी छोड़ गए। जब कुमारी शैलजा के पास पार्टी की कमान आई तो उन्होंने हरियाणा में पार्टी का संगठन खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कामयाबी नहीं मिली। नए प्रदेश अध्यक्ष जब उदय भान बने थे तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने के भीतर वो संगठन खड़ा कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्हें भी इस मामले में कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो ये मुद्दा
दीपक बाबरिया साहब के सामने उठा था और कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जब तक पार्टी का संगठन निचले स्तर तक खड़ा नहीं होगा, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और पार्टी को मजबूती देने के लिए ऐसा काम संभव नहीं हो पाएगा। तो दीपक बाबरिया ने कहा कि हम प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर तक पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। सूची उनको मिली हुई है, सूची की समीक्षा की जा रही है और जल्दी हरियाणा में पार्टी का संगठन खड़ा कर दिया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता में है। विधानसभा चुनाव को हालांकि अभी करीब 1 से 1.5 साल का समय है, लेकिन क्या इसको लेकर कोई चर्चा है कि हरियाणा में कांग्रेस अपना चेहरा किसे बनाएगी, विधानसभा चुनाव में चेहरा लेकर उतरेगी या नहीं? हाँ, इस बारे में भी सवाल पूछा गया था जी। तो दीपक बाबरिया साहब का ये कहना था कि अंतिम फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये पार्टी पहले तो बहुमत हासिल करे, फिर विधायक दल उस पर फैसला करे और पार्टी आलाकमान उस पर मोहर लगाए, तब तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं विवेक, आपने देखा होगा कि पार्टी की जो कमान है इस समय उदय भान के पास है। चौधरी उदय भान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष के नेता हुड्डा साहब के नज़दीकी लोगों में गिने जाते हैं। तो इस समय पार्टी पर एक तरह से जो जिम्मेदारी है वो हुड्डा साहब और उदय भान पर है। और उदय भान ने कहा कि इस बार पार्टी में टिकटों के लिए गुटबाजी जो है या जो गुटों को महत्व नहीं मिलेगा, जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको ही टिकट मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जो अलग अलग गुट हैं और सभी गुटों को जो टिकटों का बंटवारा होता है उससे उदय भान ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि कौन जीतने वाला उम्मीदवार है। तो जाहिर है कि उम्मीदवारों के चयन में हुड्डा साहब की, उदय भान की चलेगी। तो उसके बाद बहुत सी स्थिति चुनाव के नज़दीक आने पर साफ हो जाएगी कि पार्टी हाईकमान अप्रोक्ष रूप से किसकी तरफ संकेत कर रही है। तो आखिर जो कल बैठक थी उसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए? प्रस्ताव तो 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं जी। और अजय, इन प्रस्तावों में पहला प्रस्ताव तो यही था कि पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, संगठन के साथ जो है सभी वर्गों को जोड़ा जाए, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है उसको विस्तार दिया जाए और पार्टी में गुटबाजी खत्म करके एकजुटता का लोगों के बीच में संदेश दिया जाना चाहिए। यही प्रस्ताव थे। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरह से दीपक बाबरिया पार्टी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं? दीपक बाबरिया ने देखिए हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जो कांग्रेस को जीत मिली है जी, उसका उल्लेख किया बैठक में। उन्होंने कहा कि अब जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस उन चुनावों को जीत रही है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिस तरह के परिणाम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आए हैं, अगर पार्टी एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगी तो ऐसे ही चुनाव हरियाणा में आएंगे। लेकिन ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आती है या भाजपा उनको फिर शिकस्त देती है। ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय हो पाएगा। कर्नाटक और हिमाचल की जीत से कांग्रेस उत्साहित लग रही है और हरियाणा में भी इस जीत के मिशन को आगे बढ़ाने की सोच रही है। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो हरियाणा में एकजुटता की बात है कांग्रेस में। अगर कांग्रेस एकजुटता पर एकजुट हो जाती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस जीत की ओर बढ़ सकती है, संगठन सरकार बनाने की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अभी भी 1 से 1.5 साल का समय है, इस बीच क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा के लिए तक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।